देख, मैंने तुझसे पहले भी कहा था, तेरा जो भी फैसला होगा हम सब तेरे साथ हैं, लेकिन बस वो फैसला सोच समझ कर लेना, जल्दबाजी या भावनाओं में बहकर नहीं। मैं तुझ पर कोई दबाव नहीं डाल रही हूँ, बस एक सहेली होने के नाते मैं बस यही बात कहूंगी कि एक बार दादू की बात सुन ले। तू कहाँ जा रही है? मैं नहीं चाहती कि कोई भी हमारे बीच में ऐसी बात हो जिससे चीजें और भी खराब हो। हाँ अक्षरा, जमाई साहब, मुझे भी डर है कि मैं कहीं कुछ ऐसा ना कह दूं वर्षा से जिससे उसे और दुख पहुंचे। इससे ज्यादा और क्या दुख होगा? I'm really sorry। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया। मेरे दुख की चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है शौर्य। ऐसा मत कहो वर्षा, तुम मेरी पत्नी हो, हमने एक दूसरे से प्यार किया। वो तो कब का खत्म हो चुका होगा, तभी तो आपको वो प्यार बाहर तलाश करने की जरूरत पड़ गई। नहीं वर्षा, ऐसा कुछ नहीं है। स्नेहा से मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, मैं उससे प्यार नहीं करता था। ये तो ऐसा पल था जिसमें इंसान भटक जाता है और वो कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें बताना चाहता था सच, पर मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया। मुझे लगा जिस सच का पता चलने से तुम्हें हर्ट होगा वो ढका रहे तो ही ठीक है, पर मुझे नहीं पता था कि 5 साल बाद जब ये सच सामने आएगा तो मुझे ये सब देखना पड़ेगा। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कुहू मेरी बेटी है। वो तो जब स्नेहा की तबीयत बिगड़ने की खबर आई तब मुझे पता चला। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करो, पर होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी गलती इतनी बड़ी है जो माफी के लायक नहीं। पर वर्षा, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात पर यकीन करो वर्षा, मुझे बस एक बार माफ कर दो। मैं तुमसे जीवन में कभी कुछ नहीं मांगूंगा वर्षा। मैंने आपकी बात सुन ली है, अब सिर्फ एक सवाल है मेरा, जिसका जवाब मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आप काम के सिलसिले में महीनों महीनों घर से बाहर रहते थे, मैं यहाँ रहती थी, कई बार अकेला फील करती थी, पर ये सोच के खुश हो जाती थी कि जब आप आएंगे तो वो मेरा इंतजार खत्म हो जाएगा। चाहती तो आपके पीछे मैं भी शौर्य, जो गलती आपने की, अगर वही गलती मैं करती तो आप मुझे माफ करते? कुहू की तरह मेरी भी कोई बच्ची होती तो क्या आप मुझे और इसे अपनाते? बोलिए शौर्य, जवाब दीजिए, अपनाते? प्लीज वर्षा, छुपा कोई नहीं वो सब। हाँ या ना? वर्षा, मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, पर हाँ या ना? देखा अक्षरा, ये सच्चाई है हमारे रिश्ते की। कितने कमाल के पति पत्नी है ना, कितना प्यार है हमारे बीच में, कि मेरे सवाल का जवाब इन्होंने खुद ही दे दिया। वर्षा, वर्षा, भाभी, अक्षरा, प्लीज वर्षा को रोक लो। अक्षरा, जमाई साहब प्लीज रोकिए उसे। किस हक से? किस हक से दादू? प्लीज रोक लीजिए, प्लीज रोक लीजिए उसे। रोक लो जमाई साहब, प्लीज रोक लीजिए। वर्षा, वर्षा, भाभी रुक जाइए ना। वर्षा, भाभी प्लीज, भाभी। वर्षा बेटा,
आंटी प्लीज मत जाओ ना। जो बात हम चाह कर भी नहीं कह पाए वो इस बच्ची ने कह दी वर्षा। मत जा मेरी बच्ची। माँ कहती है ना माँ मुझे, तो मत जाना मेरी बच्ची। जिस दिन तुझे ब्याह के इस घर में लाई थी उस दिन वादा किया था मैंने खुद से, कभी तुझे बहू बनाकर नहीं रखूंगी, अपनी बेटी बनाकर रखूंगी हमेशा, और कभी विदा नहीं करूंगी तुझे इस घर से। मत जाना बेटा, मत जाना। अपनी माँ के उस वादे की लाज रख ले, नहीं तो मैं कभी खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। किसी और की गलती की सजा मेरी बेटी क्यों भुगतेगी? मैंने पहले भी ये कहा था और आज फिर कह रही हूँ, अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो जिसने गलती की है। मेरी बच्ची अगर तू जाएगी तो तेरी माँ भी तेरे साथ जाएगी। नहीं माँ, प्लीज प्लीज ऐसा कुछ मत कहिए। हाँ वर्षा, तू क्यों जाएगी? अगर तू जाएगी हम सब भी तेरे साथ जाएंगे। भाभी मैं भी आपके साथ चलूंगी। सही कह रहे हो, जब कोई इस घर में नहीं रहेगा तो मैं क्यों रहूंगी इस घर में? बोल वर्षा, बोल मेरी बच्ची। जो भी तेरा फैसला होगा वही फैसला हम सबका होगा। जाएंगे तो सब और रहेंगे तो सब। जब इस घर में आई थी तो सिर्फ एक रिश्ते की वजह से आई थी और आज इस सारे रिश्ते बन गए जो उस रिश्ते से ज्यादा मजबूत लग रहे हैं। कोई इतने अच्छे रिश्तों को छोड़कर कैसे जा सकता है माँ? धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद तेरा बेटा, बहुत धन्यवाद। नन्नू, जा कुहू को अपने टॉय रूम में ले जा। चलो कुहू। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वर्षा, क्या तुमने मुझे माफ? किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। मैं यहाँ रुक रही हूँ तो अपने परिवार की वजह से। उनको तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ मैं। इस परिवार से मैंने रिश्तों को समझना सीखा है, उन्हें निभाना सीखा है और उन्हें मानना सीखा है। समझ सकती हूँ जो अपनी बहू से इतना प्यार करते हैं, अपने बेटे से कितना प्यार करते होंगे। उसके जाने से उन्हें कितना दुख हो रहा होगा। इसलिए आप यहीं रहिए। और वैसे भी अभी तो आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी है ना। अगर आप चले जाएंगे तो उसको कौन निभाएगा? जैसे इस परिवार के साथ मेरा रिश्ता नहीं बदल सकता है, वैसे आपके साथ मेरा रिश्ता पहले जैसा कभी नहीं हो सकता है। ये बात याद रखिएगा आप। हम भी चलते हैं। कुहू को बुलवा ले जरा। बुआ, कुहू हमारे साथ यहाँ पर और दिन रुक सकती है, हमें बहुत खेलना है। कुहू इधर आओ। आपको रुकना है यहाँ पे? पापा। कुहू बेटा, पापा ये ठीक है बेटा, आप यहीं रुक जाओ, नन्नू के साथ खेलो और बाद में अगर घर आने का मन करे तो
अंशु अंकल आपको छोड़ आएंगे। ओके, जाओ। अभी तो किसी बहाने से इसे भेज दिया, पर अब तो इसे यही रहना है। इसे कैसे बताएंगे? अक्षरा, मुझसे नहीं होगा। मैं तो खुद ही पिछले कुछ दिनों में इतना जुड़ गया हूं उससे कि मैं उसका दिल नहीं दुखा सकता और ना ही उसे किसी तरह का दुख पहुंचा सकता हूं। बिल्कुल ठीक कहा आपने जमाई साहब, हमने खुद देखा है, बहू का लगाव बहुत है आपसे। उसे आपसे दूर रखना आसान नहीं होगा। हाँ बाबूजी, बहुत प्यारी बच्ची है, पल भर में पराये को भी अपना बना लेती है वो। हाँ, पर मुझे लगता है अभी इस बारे में नहीं सोचते। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपने आप रास्ता निकल आएगा। चलिए अक्षरा, अब हम लोग चलते हैं। राधे कृष्ण। भाई, किसे कॉल कर रहे हो? तारा को। कल उसके जाने के बाद उससे बात नहीं हुई। आई होप शी इज फीलिंग ऑल राइट। आई एम श्योर शी विल बी फीलिंग ऑल राइट। मम्मा को कितना कुछ सुना दिया उन्होंने। तारा, तू ऐसे क्यों बोल रही है? What? मुझे अच्छा नहीं लगा the way she behave। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा, इसलिए सोचा था एक बार फोन पे बात करके सब क्लियर कर लूं। कर लो। लैंडलाइन पर करता हूँ। हेलो, राधे कृष्णा भाई साहब। राधे कृष्णा नकजी। एक्चुअली तारा से बात नहीं हो पा रही, वो है क्या आसपास? जी वो तो जयपुर की तरफ गई है ना, मैच है उसका वहाँ पर। बाहर चली गई? उसने बताया भी नहीं। आपको बताया नहीं? नहीं, बताया था, शायद मैं भूल गया। ठीक है, मैं रखता हूँ। तारा ऐसे बिना बताए शहर के बाहर कैसे चली गई? एक मैसेज तो कर सकती थी ना वो। उसने मम्मा को कितना कुछ कहा, एक सॉरी वाला मैसेज भेजना चाहिए था उसे। वो अपने मन की कर रही है और मैं यहाँ परेशान हो रहा हूँ। टुगु, चाय। परेशान क्यों हो? सब ठीक है ना? हाँ मम्मा, सब ठीक है। ओह शूट। चीज हो या बात, जब गर्म होती है ना तो संभाल कर करनी चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। मम्मा मैं चलता हूँ, एक जरूरी काम याद आ गया। अरे बाप रे, क्या हुआ? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? वही बताने आ रहा था मैं अक्षरा। एक्चुअली एक क्लाइंट आए यूएस से, आजकल वो दिल्ली में है। उनका बीच में मेल भी आया था, लेकिन मैं इतना बिजी था निर्णय की शादी और फिर वो के मामले में कि रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाया। अभी अभी उनका फोन आया कि कल शाम को वो जा रहे हैं, इसलिए मैं। तो क्या आप दिल्ली जा रहे हैं? हाँ अक्षरा, 1 घंटे में फ्लाइट है। आपने बताया भी नहीं। बताने वाला था अक्षरा। एक्चुअली सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो, लेकिन ये प्लान अभी भी बना है, पहले कुछ पता नहीं था। मैंने सोचा कि पार्टी बहुत अच्छी है, हाथ से ना निकल जाए, लेकिन अगर आप कहेंगे तो फिर कैंसिल कर देता हूँ। नहीं, वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप जाइए। अच्छा, शाम तक वापस आ जाएंगे ना? नहीं एक्चुअली कल परसों तक सोच रहा हूँ वापस आ जाऊँ। अब क्या है कि एक बार जा रहा हूँ तो सारे पेंडिंग काम खत्म करके ही आता हूँ। अब पता चल गया ना कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, तो 10 काम निकाल रहे हैं। थैंक यू। क्या थैंक्स? और जो जयपुर में राजस्थानी सम्मेलन है उसमें कौन जाएगा? अरे ये बात तो मेरे दिमाग से निकल गई। एनीवेज, मैं जानता हूँ कि ये बात तो आप खुद ही संभाल लेंगे, क्योंकि वैसे भी ये इनविटेशन तो आपको ही दिमाग में रख के बनाया गया है। क्या लिखा था कार्ड पे? आधुनिक सोच और प्राचीन सभ्यता का गठबंधन। अब मेरी नजर में आपसे अच्छा एग्जाम्पल तो इसका कोई और हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जिस तरह आपने इस घर में नई सोच के साथ ट्रेडिशनल वैल्यूज को अपनाया है और बाकी सबको एक नई राह दिखाई है, वो तो काबिले तारीफ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं ये सब कर पाई हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से। आपने सपोर्ट किया है तो ही ये सब पॉसिबल हुआ है। अच्छा चलिए अब जाइए, नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। हाँ जा रहा हूँ। अरे एक मिनट, आप और मैं दोनों नहीं रहेंगे तो कहीं
इस बीच कुहू। आप चिंता मत कीजिए, मैंने उससे बात कर ली, समझा दिया उसे, और दादू से भी बात हो गई है, वो संभाल लेंगे उसे। वैसे भी अब उन्हीं के साथ तो रहने वाली है वो। खैर छोड़िए इस बात को, मैं एक बार भाभी माँ और बाबूजी से भी मिल लेता हूँ। बाय। आप क्या भूल गए? एक जरूरी चीज तो मैं भूल ही गया। अब समझ में आया? बाय। बाय। हे भगवान, हाँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। हे भगवान, ये तुमने किया? ये सारा रूम इतना साफ कैसे? किस चक्कर में हो? किसे इम्प्रेस करना चाह रही हो? किसी को नहीं पापा, मेरी फ्रेंड आ रही है मेरे घर। रिमेम्बर सुकन्या, मैंने बताया था ना आपको उसके बारे में। हाँ, वो जो तुम्हारी सीनियर थी, अब नहीं पढ़ती है ना लेकिन स्कूल में। यस मम्मा, मैं ना उसे स्कूल के फंड रेजिंग डे पे मिली थी। एंड यू नो मम्मा, जब वो स्कूल में थी ना, शी वाज वेरी पॉपुलर एंड लाइक एवरीबॉडी लाइक्ड हर स्टफ। Sorry, hottie babes, can't come. Going for a movie. हॉटी बेब्स? हाँ मम्मा, वो मुझे बुलाती है और मैं उसे ब्यूट्स बुलाती हूँ। ये क्या तरीका है एक दूसरे को बुलाने का? आजकल सब लोग ऐसी बात करते हैं मम्मा। मत देखो ना मम्मा, वो भी नहीं आ रही। Really feeling very bad, सारी मेहनत खराब हो गई। कोई बात नहीं, अब जब तक ये कमरा साफ है इसे साफ ही रहने देना, आप फिर से गंदा मत कर देना, ठीक है? नहीं हो रहा है से प्रीति, किसी चीज में ध्यान ही नहीं लग रहा है हमारा। तारा ऐसा मत बोल, टीम को बहुत भरोसा है तुझ पे। तू प्लीज ध्यान से खेल। और देख हाफ टाइम हो चुका है और अभी तक हमने एक भी गोल नहीं किया है। नहीं हो रहा है हमसे प्रीति, तुम्हें तो पता है ना कि हमारा सारा ध्यान नक्श की बातों में। जब तक वो हमसे ठीक से बात नहीं करते, हमारा ध्यान किसी और चीज में लगता ही नहीं है। क्या करें? हाँ तारा, बोलो। तारा नहीं, प्रीति बोल रही हूँ। बोलो प्रीति, सब ठीक है ना? तुम क्यों परेशान करते रहते हो तारा को? कितना प्यार करती हो तुमसे, और तुम हो कि तुम्हें पता है ना नक्श वो कितनी सेंसिटिव है, फिर भी लड़ाइयाँ करते रहते हो उससे। कल रात को भी तुम दोनों के बीच में कुछ बात हुई है ना पक्का से? नहीं, वो एक्चुअली मैंने इसलिए कॉल किया नक्श, तुम तारा को कॉल करके कल का मैटर सॉर्ट आउट करो ताकि वो अपने गेम पे कॉन्सेंट्रेट कर सके। नक्श अभी अभी तो वाइस कैप्टन बनी है, अगर वो अपने गेम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारी आपस की प्रॉब्लम तो हम बाद में भी सॉर्ट आउट कर लेंगे, पर राइट नाउ उसे अपना पूरा ध्यान मैच पर देना चाहिए। पर ये बात मैं उससे कहूँ कैसे? वो तो मुझे बताकर भी नहीं गई कि वो मैच खेलने जा रही है। बहू बिल्कुल घबराना मत, जो भी बोलना है पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलना, और बिल्कुल बुलंद आवाज में। आप सब लोग तो मुझे ऐसे तैयार कर रहे हैं जैसे किसी छोटे बच्चे को ना एग्जाम के लिए तैयार करते हैं। डुगू, हाँ डुगू बोलो, कहाँ हो? मम्मा मैं तारा से मिलने जा रहा हूँ, वो मैच खेलने। बेटा तुम्हारी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है, कहाँ जा रहे हो? मम्मा मैं तारा से मिलने जा रहा हूँ। तारा से मिलने? हेलो डुगू, सुनाई नहीं दे रहा है कुछ, क्या बोल रहे हो? हेलो मम्मा। ये भगवान, ये नेटवर्क भी ना। क्या कह रहा था लल्ला? तारा से मिलने जा रहा है। अच्छा किया, कल जो हुआ उसके बाद। हाँ भाभी माँ, पर कल जो भी हुआ उसमें तारा की कोई गलती नहीं है, उससे जानबूझ के नहीं किया। उसकी ठंडाई में किसी ने भांग या कुछ मिला दिया था। फिर भी लल्ला को बुरा लगा होगा शायद। वैसे भाभी माँ, लल्ला अब सयाना हो गया है, अपनी जिम्मेदारी समझता है। देखो ना, अब जो कुछ भी करता है, जहाँ कहीं भी जाता है, बताकर करता है। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। कल वाली घटना के लिए मैं फिर से माफी मांगता हूँ जी। तारा ने जो किया कल, उसके बाद भारी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी तारे सामने आने की। आप प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। बच्चों ने गलती की, हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए, ना कि उसे मन में रखना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हो जी आप। ना तो फिर मारवाड़ी सम्मेलन के लिए तो चल रही हो ना आप? जी जी, वो तो तय हो गया था ना कल। ना वो तो हुआ था, पर
हमारे को लगा कि कल वाली घटना के बाद आप। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, बोलिए कब चलना है? जी बस हम तो आपको लेने ही आए हैं। हाँ, बस 1 मिनट दीजिए मुझे। भाई साहब, तारा बिटिया की तबीयत कैसी है अब? हाजी अब तो बिल्कुल ठीक है। अभी तो वो सवेरे तड़के उठ के। राम राम भाई साहब। हाजी बस निकलने ही वाले हैं। हाजी अच्छा ना समय पे पहुंच जाएंगे। उन्हीं का था जी, वो बस पूछ रहे थे कि कितनी देर में पहुंच रहे हो। अच्छा तो फिर निकलते हैं, देर नहीं करनी चाहिए ना। हाँ। आती हूँ मैं, ऑल द बेस्ट। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।